मैं तो उससे कहूंगा जो अब अनुज को भी ना छोड़े। वाह, ऐसे पति होना चाहिए कि आशिक को बोले कि ना छोड़े, कम से कम वहीं तक रुक जाए। हाँ, वहीं तक रुक। उन्हीं मम्मी है, वो देते हैं लो तो खाते हैं लो, नहीं तो नहीं खाते हैं लो, ऐसे ही माँ सो का याद जाते आता हैं। है? नहीं नहीं याद आता है? माँ की जरूरत नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं जो पैसा भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, हम लोग पैसा के लिए तरस रहे हैं, कपड़ा किसी से मांग के पहन रहे हैं। लड़के साथ है कौन है लड़का? अनुज। दूसरी शादी कर ली? करने जा रही थी कोर्ट मैरिज में न, तो वो न भगा दिए लोग। अच्छा ऐसी माँ जन्म क्यों दी? हम लोग को पालना पोसना नहीं था, हम लोग को बचपने में छोड़कर भाग गई। ऐसी माँ किसी को भगवान नहीं दे, कहे कि ऐसी माँ के मर जाना ही वही ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद और मैं अजय। और आज एक ऐसी घटना के बारे में हम बताएंगे कि 18 साल पहले शादी हुआ था और 18 साल के लड़के के साथ में एक औरत भाग गई है और यहाँ पे 4 बच्चे भूखे यहाँ पे तड़प रहे हैं, लोगों के कपड़े पे और राशन पे जी रहे हैं। जो पत्नी थी पहले, वो यहाँ किसी 18 साल के लड़के के कौन साथ, सा लड़का? यही क्या गांव का लड़का। क्या नाम है उसका? अनुज नाम है। तो नाम क्यों नहीं बता रहे हैं आप? अनुज नाम है उसका। अब यहाँ से लेके भाग गया पुणे। शादी कब हुआ था आपका? मेरा हो गया 2006 में शादी हुआ था। यानी 18 साल पहले। 18 साल पहले हुआ था। कितना उसका उम्र है? उसका उम्र 18 साल, उसका भी उम्र है। दोनों का? हाँ, लड़का का 18 यानी साल। कि औरत की उम्र 40 साल है? हाँ, औरत का उम्र है 40 साल। हाँ, लड़का का उम्र है 18 साल। हाँ, वो क्या हुआ जो यहाँ से लेके पुणे भाग गया था। हाँ गांव से लेके पुणे भाग गया था। फिर गांव में हमारा 2 बच्चे, चारों बच्चे के यहाँ से उसका मम्मी लेके गई थी। हाँ। 2 को अपने तो मायके रख दी थी। कौन कौन बच्चे को? ये है और ये है, दोनों गांव में था, वो अपने मायके रखी थी। हाँ। ये दोनों को, स्वीटी को और इसको छोटू को बाहर लेके चले गया था। तब इन लोगों को पूरा बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। तो ये लोग मेरे पास फ़ोन किया, जैसे ऐसे पापा बात है, मम्मी गांव से भाग गई है अनुज के साथ। हाँ। हाँ, अनुज कौन है? यहीं का लड़का है, परती में का ही है, गांव का ही है अपना। मतलब अनुज है कौन? अनुज करता क्या है? वो वहीं पे एक काम करता है, कोई ट्रैक्टर का, वो इसमें रहता है, ट्रैक्टर का वहाँ कंपनी उनपनी में कोई काम करता है सूरत में। वहीं पे रहता है लोग। वहीं पे ले गया था, मकान किराए में रहता था लोग। तो मेरा लड़की वहाँ से फ़ोन किया, टॉर्चर कर रहा था, मार रहा था दोनों बच्चे को। उसको बोल रहा था इधर बेच दूंगा, एक को बोल रहा था जे काट दूंगा। तो ये लोग मार मार के मुंह भी फुला दिया था। वो फ़ोन किया मेरे बच्चों का। और आप कहाँ पे थे? मैं थे यहाँ पे जयपुर में थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरा बच्ची वहाँ से फ़ोन किया, तब मैं उसको मतलब थोड़ा टाइम दिया, वहाँ भी थोड़ा पैसा वैसा इंतज़ाम करके, वहाँ से गाड़ी ये करके, तब जाके वहाँ पे जाके हम अपने लड़की के लाए। फिर उन लोग से बात किए हैं, तो वो लोग बोलता है लोग जो मैं कोर्ट मैरिज करूँगा। अच्छा। हाँ, मैं कोर्ट मैरिज करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ। लड़का से पूछा, अनुज से भी पूछा जे क्या बोल रहा है, तो वो भी बोल रहा है जो मैं शादी करूँगा, इससे कोर्ट मैरिज करूँगा। आपके पापा जो आरोप लगा रहे हैं आपके मम्मी के ऊपर, वो सही है। वो बोल रही थी मेरे को ले गई घर से ले गई मामा की, बोली कि चलो तेरे को ले जा रही हूँ, मामा है ना वो दिल्ली में रहते हैं। बोल रही थी चलो मैं दिल्ली में लेके जा रही हूँ। तो मैं भी बोली हाँ मामा के पास लेके जा रही है मम्मी। तो हम भी चले गए दोनों भाई बहन। तो वो बोली वहाँ से लेके चले गए स्टेशन पर, वो लड़का भेटाया। तो मैं बोली ये कौन है लड़का? वो अनुज। जानते हो उसको? हाँ, वो उसको जानती हूँ मैं। उसका पापा का नाम है नारायण प्रसाद। अच्छा अच्छा। वो भी मैं बोली कि ये कौन लड़का है, ये इसके साथ मेरे क्यों ले जा रही है? तो वो बोली चलो मामा का दोस्त थे। तो मैं भी सोची हाँ मामा का दोस्त होगा, वो बोलने होंगे ले जाने के लिए। तो वो कही कि हाँ चलो चलो। हम लोग बैठ गए, मेरे पापा फ़ोन कर रहे हैं आ जा। तो वो बोली मैं नहीं आऊँगी। मोबाइल बंद कर दी, पापा के गाली वाली देकर मोबाइल बंद कर दी। पैसा सारा लेकर घर के भाग गई। तो वो पापा रखे थे बालू उलू सीमेंट उमेंट गिराने के लिए पैसा, तो वो भी पैसा लेकर भाग गई। गहना सबका लेकर भाग गई, चाची उची का सबका गहना लेकर भाग गई। चाची मेरी गई थी बाहर, वो रखी थी गहना उसके पास, बोली कि मेरी दीदी है बड़ी वाली जिठानी, उसके पास मैं गहना रख दे रही हूँ। तो वो भी गहना लेकर भागी गई। तो वहीं पे किस्त तो सब पैसा उठा कर लेकर भागी गई। और किसी से कर्जा काट कर कितना लोग कर्जा काट कर लेके गए। गांव में भी? हाँ, गांव में भी बहुत। ऐसी माँ के बारे में क्या कहोगे? ऐसी माँ जन्म क्यों दी? हम लोग को पालना पोसना नहीं था, हम लोग को बचपने में छोड़कर भाग गई।
ऐसी माँ किसी को ना दे भगवान, मर ही अब जाए। खाना कौन बनाता है घर पे? अब खाना कोई नहीं बनाते, मेरी बड़ी होनी मम्मी है, वो देते हैं लोग तो खाते हैं लोग, नहीं तो नहीं खाते हैं लोग, ऐसे ही सो जाते हैं लोग। हम लोग क्या करें, हमको बनाना ही आता ही नहीं है। तो मेरा पापा कितना दिन बनाए, उनको भी पैसा भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। हम लोग पैसा के लिए तरस रहे हैं, कपड़ा किसी से मांग के पहन रहे हैं। पैसा लेके सभी सब भाग भाग गई, 1 रुपया नहीं है घर में। सबसे छोटी बच्ची इसमें यही है ना? ये है, ये लड़का छोटा है सबसे छोटा। क्या कहते बाबू इसको भी लेके अपने माँ गए के थे। बारे में? बोलो बेटा। माँ कहाँ है अभी आपके? माँ के ना पूना क्या कर रही है पूना में? पूना में ना एक लड़का साथ रही थी। लड़के के साथ में? कौन है लड़का? उसके नाम है अनुज। अनुज है? हाँ। तो माँ के याद आता है? नहीं नहीं याद आता है। माँ की जरूरत नहीं है तुम्हें? नहीं। नहीं जरूरत है। खाना कौन बनाता है? खाना खाना कहाँ से खाते हो? देते हैं लोग बगल में। बगल में देते हैं। माँ का प्यार नहीं चाहिए? नहीं नहीं चाहिए ऐसा माँ? नहीं आपको नहीं चाहिए ऐसी माँ? नहीं, क्यों? इतना मार होती तो छोड़ के भाग जाती। तो क्या कहोगे ऐसी माँ के बारे में? ऐसी माँ मेरा रॉबे नहीं करती, बचपने में छोड़ के भाग गई थी। अब भगवान सही में ऐसी माँ किसी भी बच्चों को ना दे। आइए हम जानते हैं, एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, इसके बारे में। बाबू आपकी माँ कहाँ है? सूरत। क्या कर रही है सूरत में? सूरत में लड़के साथ है। कौन है लड़का? अनुज। दूसरी शादी कर ली? करने जा रही थी कोर्ट मरीज में न, तो वो न भगा दिए लोग। अच्छा भगा दिए वहाँ, तो उम्र नहीं था। तो माँ का याद आता है? नहीं, क्यों? वैसे माँ नहीं रह चाहिए तो भगवान मुआ दे जैसे। बताइए आपके बच्चे कह रहे हैं कि ऐसी चारों के चारों बच्चे कह रहे हैं कि ऐसी माँ की जरूरत नहीं। हाँ, बताइए माँ क्या कहेंगे ऐसी माँ के बारे में? आप क्या कहेंगे ऐसे पत्नी के बारे में? ऐसा तो एक अच्छी माँ तो बन ही नहीं पाई, नहीं बन पाई, और ना ही वो एक अच्छी माँ बन पाएगी, नहीं और पाएगी, ना बन पाएगी, बनी है। नहीं। एक अच्छी पत्नी बनेगी कि नहीं बनेगी? अब वो कैसे बनेगी? वो माँ जो अपने कोख से जन्म दिया 4 बच्चा के, जब उसको छोड़ दिया है, तो दुनिया में किसी का नहीं हो सकती अनुज है। क्या हो पाएगी? उसको भी नहीं हो पाएगी। मुझे नहीं लगता है कि जो अपने कोख से 4 बच्चे के पैदा करे, इतने मासूम मासूम बच्चे को जिसके साथ में भागी है रंगरलिया मनाने के लिए, उसकी हो पाएगी। मुझे तो नहीं लगता है, बाकी जनता अपना राय देंगे। अनुज के और अपने पत्नी के रंगरलिया के बारे में क्या कहेंगे? अनुज के और मेरे पत्नी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो मेरे तो कहने का मकसद इसलिए है कि आपका पत्नी की उम्र 40 साल है 40 और साल, लड़के की उम्र 18 साल है। 18 साल है। तो यह प्यार कैसे हो सकता है? हाँ। यह प्यार के क्या लॉन्ग लाइफ चल सकता है? ये सब मतलब, ये तो मेरा जो परिवार है वो तो 40 साल के हो गई है। हाँ 40 साल के हो गई है, उसका उम्र है 18 साल का। हाँ उसका उम्र हो गया 18 साल का, और मेरा शादी का भी हो गया 18 साल। 4 बच्चा का भी है मेरे पास। हाँ, हाँ। और उस औरत को अनुज लेके भाग गया यहाँ से, गांव से लेके भाग गया है, और ले जाके पूना में। अनुज पे रहेगी कि अनुज के आगे भी कहीं और जाएगी? अब तो मैं तो उससे कहूँगा कि अब अनुज को भी ना छोड़े। वाह, ऐसे पति हाँ। होना चाहिए कि आशिक को बोले कि ना छोड़े, कम से कम वहीं तक रुक जाए। हाँ, वहीं तक रुक जाए और कहीं ना जाए। हाँ, वहीं तक रुक जाए। हाँ, अनुज के साथ भागी है। अनुज को और एक बात है, वो कह रहा है ना जो उसको लेके अब सोच रहा है जो मैं रख लूँगा, अच्छा वो कर दूंगा, किंतु उसका ऐसा वो नहीं है जो जब 4 बच्चे की नहीं हो सकी, अब पति के नहीं हो सकी, 18 साल का रिश्ते के नहीं हो सकी, निभा पाई, तो अनुज को क्या हो सकती है? अनुज को फिर साथ में कैसे रहेगी? उसके साथ में उसको रख ले और वो रह जाए तो बढ़िया ही क्या बात है। उस पे यदि वो रह सकती है तो आपका कहना है कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। वो किसी का जब 4 बच्चे को अपने पत्नी को नहीं हो सकी तो अनुज को क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। जब 4 बच्चे को, एक बुरी माँ है मेरी, उसका एक पैर टूटा है, उसको नहीं हो सकी, जो उसको सास बोला जाता है, हाँ। हैं? वो क्या अनुज को हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। 5 लाख रुपया मेरा गायब है, ईंटा का पैसा रखे थे वो भी गायब है,
पूरा गांव में से जहां तहां से पैसा लिया है वो सारा लेके यहाँ से गांव से भाग गई है। समूह का भी पैसा लिया? समूह का तो कम से कम 3 लाख रुपया अलग से है। समूह का समूह वाला कितना मेरे दरवाजे पे आते हैं पैसे के लिए। अनुज के घर पे भेज दिया करो। हाँ, अब क्या करेंगे, अब जाना ही पड़ेगा, उन लोग को देना ही पड़ेगा, हम कहाँ से भरेंगे? क्योंकि वो तो पैसा अब तो सारा पैसा वो लेके भाग गया है यहाँ से। हम 4 बच्चे लेके दाने दाने के लिए तड़प रहे हैं, कोई अस्याली करे, ऐसाबाजी करे, ये कहाँ का इंसाफ है? सारा पैसा कौड़ी जितना था, गहना गुड़िया सब, मेरा भवे का भी सामान लेके चला गया, गहना जेवर, कान में के नाक में के दिए थे रखने के लिए, वो क्या जानती है ऐसा करेगी? उसको दिया है, उसके साथ में रह रही है। पूरा पैसा तो ऐंठी लिया है, सारा पैसा ले लिया है, मेरा घर एकदम बर्बाद कर दिया है वो लड़का, एकदम पूरी तरह से तोड़ दिया है मेरे को। पैसा कर रहे हैं बार बार, पैसा पैसा पैसा। इज्जत नहीं लिया आपका पत्नी का? इज्जत भी लिया है। इज्जत से बढ़ के थोड़ी पैसा है। इज्जत भी तो ले गया है। हाँ, पैसे होता तो आप एक लड़की की शादी की तैयारी करते, हाँ, घर बनाते, हाँ, तो आपके पैसा के साथ में इज्जत भी तो लिया। इज्जत भी ले लिया। ये मेरा लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, इसका पूरा पढ़ाई भी बर्बाद हो गया है, पढ़ाई भी बंद हो गया। पढ़ाई भी बंद हो गया। इसका पैसा स्कूल फीस ना दे के उसका पढ़ाई का स्कूल फीस दिया है, उस लड़के का जो 18 साल का है अनुज, हाँ, उसको दिया है पढ़ाई का पैसा, किंतु इस मेरे लड़के को पढ़ाई का पैसा नहीं दिया है। तो बाबू आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे? गोडगत में। अब पढ़ रहे हो? नहीं, क्यों? छोड़ दे, मैं मम्मी पैसा लेकर भाग गई तो छोड़ दे, पैसा नहीं थे।